नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के इतिहास के एक ऐसे मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जिसके बन जाने के बाद भारत पूरे यूरोप पर राज कर सकता है और इस बिलियंस ऑफ डॉलर के प्रोजेक्ट के माध्यम से अरब सागर में बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। इस प्रोजेक्ट के लिए भारत से ज़्यादा यूएसए एक्साइटेड है और इस प्रोजेक्ट को यूएसए के साथ साथ सऊदी अरेबिया भी प्रमोट कर रहा है और इसके पूरा हो जाने के बाद भारत को पाकिस्तान और ईरान की ज़रूरत पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। भारत डायरेक्टली सेंट्रल एशिया इवन यूरोप से कनेक्ट हो जाएगा। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मेगा प्रोजेक्ट है क्या। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जिसके अंडर पूरे गल्फ रीजन को इंडिया से कनेक्ट करने का प्लान है। यहाँ पर आप ये आर्टिकल देख सकते हैं, यूएसए एंड सऊदी डिस्कस मैसिव रेल प्रोजेक्ट विथ यूएई एंड इंडिया। अब इसे देखकर इनिशियली यही लगता है कि कुछ छोटी मोटी पटरियां बिछा देंगे और कुछ ब्रिज बना देंगे इंडिया और यूएई के बीच, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ प्लान ये है कि पूरे मिडिल ईस्ट में बहुत सारे रेलवे ट्रैक बना दिए जाएं और उसके बाद अरब सागर में एक प्रॉपर सी कनेक्टिविटी के साथ यूएई और इंडिया को कनेक्ट कर दिया जाए। अब ऑब्वियसली यहाँ पर ओमान का भी यूज होगा क्योंकि ओमान सऊदिया और यूएई दोनों की ही बहुत ही फ्रेंडली कंट्री है। रिसेंटली इस प्रोजेक्ट को लेकर सऊदी अरेबिया में एक मीटिंग रखी गई थी जिसे सऊदी के प्रिंस सलमान हेड कर रहे थे और वहां पर यूएसए यूएई के ऑफिशियल के साथ साथ भारत की ओर से हमारे एनएसए अजीत डोभाल जी भी गए थे। और इस प्रोजेक्ट के लिए यूएसए इतना ज़्यादा एक्साइटेड है कि उसने सऊदी के साथ एक ज्वाइंट नोटिफिकेशन इशू करते हुए मीडिया को बताया कि ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम बात कर रहे हैं एक मेगा प्रोजेक्ट की। अब दोस्तों, इस मेगा प्रोजेक्ट के माध्यम से यूएसए इंडिया की डिपेंडेंसी ईरान के चाबहार पोर्ट से खत्म कर देना चाहता है। ये इंडिया के लिए इकलौता ऐसा पोर्ट है जिसके माध्यम से इंडिया गल्फ कंट्रीज और यूरोप में पहुंचता है। तो यूएसए चाहता है कि इंडिया के कार्गोज, इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट सीधे गल्फ में या यूरोप में जहां भी आवश्यकता हो आसानी से पहुंच जाएं। और अगर अब आप यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि क्यों ना गल्फ रीजन में रेल बिछाने के साथ साथ हम अरब सागर में भी एक ह्यूमंगस रेल ब्रिज बना के इंडिया और गल्फ को कनेक्ट कर दें, तो देखिए, आज से लगभग 5 साल पहले से ही यूएई इस प्लान पर काम कर रहा है। और आप यहाँ पर ये आर्टिकल देख सकते हैं, यूएई वांट्स एन अंडर वाटर बुलेट ट्रेन टू इंडिया। और इस प्रोजेक्ट को ये अचीव भी करेंगे, बट हो सकता है कि इसको कंप्लीट करने में 10 साल या उससे भी ज़्यादा का समय लग जाए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया की मार्केट इतनी ल्यूक्रेटिव है या इतनी डिमांड वाली है कि इसके लिए एक रेल बनाने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर खर्चे जाएं। तो इसका आंसर है नो, अभी के लिए ऐसा नहीं है। बट हाँ, आने वाले 10 सालों में जब इंडिया की इकोनॉमी लगभग 5 से 6 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी, तब डेफिनेटली इतनी डिमांड होगी कि ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जा सकेगा। और अगर ये प्रोजेक्ट शुरू होता है तो इससे इंडियन कंपनीज जो इस मामले में एक्सपर्टीज रखने के कारण इनको बिलियंस ऑफ डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, क्योंकि हम लोग ट्रेन की पटरियों को उनके एटमॉस्फेयर के हिसाब से बिछाने में माहिर हैं। और इसके बाद यहाँ पर बहुत सारे पोर्ट्स बना दिए जाएंगे जो स्पेशली इंडिया के कार्गोज को संभालेंगे। और यहाँ पर यह कोशिश है कि अगर इंडिया के किसी भी बिजनेसमैन को कुछ भी एक्सपोर्ट करना है तो वो सीधे गल्फ कंट्रीज के माध्यम से ही करे। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखिए कि चाबहार पोर्ट से सिंपली हमको क्या फायदा हो गया, इससे साउथ नॉर्थ कॉरिडोर बन जाएगा और रसिया से सीधे इंडिया की कनेक्टिविटी हो जाएगी। बट क्या रसिया हमारी मेन मार्केट है? बिल्कुल नहीं, हमारी मेन मार्केट है यूरोप। और अगर इंडिया और यूरोप के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो इससे यूरोप इंडिया के एक लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन सकता है। तो फ्यूचर में अगर हमको गल्फ या यूरोप में कुछ भी एक्सपोर्ट करना है तो हमारे कार्गो यहाँ गुजरात से निकलेगा और गल्फ में जाएगा, फिर इजराइल के हाइफा पोर्ट से, जिसे हमारे ही देश के बिजनेसमैन गौतम अडानी ओन करते हैं, तो इस पोर्ट से क्रॉस करने के बाद सीधा यूरोप में। और ये रास्ता चाबहार पोर्ट से ज़्यादा अच्छा भी है क्योंकि काफ़ी लंबा भी नहीं पड़ता। आपको ईरान से टर्की या यूक्रेन या हो सकता है रसिया से जाने के बाद ही यूरोप को एक्सेस मिले। और इसीलिए वेस्ट एशिया इंडिया के लिए एक अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है, क्योंकि इजराइल और यूएसए दोनों के ही रिलेशन ईरान के साथ सही नहीं है और ईरान एफएटीएफ की एक ब्लैक लिस्टेड कंट्री है। और फिर यहाँ पर एक सबसे बड़ा फैक्टर आ जाता है चाइना का। अभी रिसेंटली चाइना ने ये क्लेम किया था कि उसने सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच एक पीस समझौता करवा दिया, बट इंडिया और यूएसए ने इसको सीरियसली नहीं लिया। ऑफकोर्स यूएसए बिल्कुल नहीं चाहेगा कि चाइना की डोमिनेंस मिडिल एशिया में बढ़े, तो यूएसए भी चाइना को काउंटर करने के लिए इस मेगा प्रोजेक्ट को पुश करेगा ताकि चाइना के इन्वॉल्वमेंट को खत्म किया जा सके।
और इस रेल प्रोजेक्ट के बन जाने से सऊदी और गल्फ कंट्रीज के लिए इंडिया की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी और इससे चाइना की स्थिति खराब हो जाएगी। और जैसे जैसे इस प्रोजेक्ट से इंडिया की मार्केट बढ़ेगी और भी कंट्रीज इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनती जाएंगी। तो अगर यूएसए इस प्रोजेक्ट पर अग्रेसिवली काम करना स्टार्ट कर देता है तो इससे प्रोजेक्ट आने वाले 5 से 6 सालों में कंप्लीट हो सकता है और इस प्रोजेक्ट से साउथ एशिया और वेस्ट एशिया में एक ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर ये इतना ही बड़ा प्रोजेक्ट है तो इसको बनाने के लिए एक ग्रुप क्यों नहीं फॉर्म कर लेते, तो देखिए इसके लिए ऑलरेडी एक ग्रुप बन चुका है जिसको आप लोग I2U2 के नाम से जानते हैं। I2 का मतलब होता है इजराइल और इंडिया और U2 का मतलब होता है यूएसए एंड यूएई। ऑफकोर्स सऊदी अरेबिया इसमें नहीं है, बट ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है वो इसी I2U2 के अंदर ही होने वाला है। और इस समिट के अंदर ऑलरेडी यूएई ने इंडिया में इंटीग्रेटेड फूड पार्क को डेवलप करने के लिए $2 बिलियन इन्वेस्ट करने का प्रॉमिस किया है। लेकिन दोस्तों बस ये अभी शुरुआत है, ये बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, बट जो रियल आइडियाज हैं वो काफी बड़े हैं। ये जो प्रोजेक्ट है वो प्रायोरिटी बेसिस पर इंडिया के लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना यूएसए और सऊदी के लिए है, क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट नहीं बनता है तो इंडिया और गल्फ को प्रॉपरली कनेक्ट नहीं किया जा सकता और यूएसए चाइना के लिए मैदान खुला छोड़ देगा। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।